48 साल में देश में 4 बड़े आर्थिक सुधार हुए। खास बात ये है कि इनमें 3 सुधार जुलाई के महीने में किए गए। जीएसटी भी जुलाई में ही लागू हुआ है। साल 1969 से 2017 यानी कि 48 साल। इन 48 सालों में हुए चारों बड़े आर्थिक सुधारों का मकसद भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का है। 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया था। इन सब का मकसद बैंकिंग सर्विस में विस्तार के साथ ही साथ गांव और कस्बों में रह रहे लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। पहले बैंकिंग चंद बड़े लोगों तक सीमित थी। राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की पहुंच गांव-गांव तक पहुंच गई है। 24 जुलाई 1991 को तब के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बजट में इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह खोलने का फैसला किया। इनका मकसद आर्थिक गति को रफ्तार देना था, साथ ही साथ भारतीय बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोलना था। बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करना इसका अहम हिस्सा था। आर्थिक उदारीकरण से पहले डीजीपी की सालाना वृद्धि पर 2 से 3% थी, जो कि उदारीकरण के बाद से 9% तक पहुंच गई। 8 नवंबर 2016 को नवंबर के महीने में पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की। सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहे। इन सब का मकसद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को रोकना था। नोटबंदी के बाद से देश में डिजिटल लेन देन 42% तक बढ़ गया। इन तीनों आर्थिक सुधारों के अलावा जीएसटी का लागू होना एक बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।